सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम लोग कुछ नया सीख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे कविता घर की याद का। घर की याद इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस कविता में पढ़ा था कि यह कविता उस दौरान लिखी गई है जब आपका कवि भवानी यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद थे और कारावास में बंद थे। अचानक एक दिन सावन के महीने में बरसात होने लगी और उस भयंकर बारिश में कवि को अपने घर की बड़ी याद आई। तो इस कविता में क्रमशः कवि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों की उसे कैसे याद आई उसका क्रमिक वर्णन इस कविता में प्रस्तुत किया है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवि कैसे अपनी माँ को याद करके व्यथित था, इसका वर्णन हमने आपने जाना था। आज हम जानते हैं कवि अपने पिता को याद करके कैसे दुखी है। कवि कहता है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कविता में पढ़ा था कि जब पिताजी गीता का पाठ करके दंड 260 करके यानी प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के व्यायाम करके पूजा पाठ करके जब नीचे आए होंगे, छत से जब नीचे आए होंगे तो उनको इनके चारों भाई और चारों बहनें खेलते या खड़े होंगे घर के आंगन में, दरवाजे पर या और कहीं दिख गए होंगे। तो कवि के पिताजी जैसे ही अपने बच्चों को देखे होंगे तो उनको देखकर कवि के पिता की क्या स्थिति हुई होगी, इसका वर्णन करते हुए पिताजी कवि कह रहा है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेके। वही पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्याप्त हुआ। यहां हम आपको बता देना चाहेंगे, बुढ़ापा एक ऐसा शब्द है जिसके दो अर्थ हैं। एक तो शारीरिक अवस्था है जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदमी उसको मानता है कि वृद्ध हो गया है। परंतु यदि युवावस्था में ही हमारे कार्य करने की क्षमता नहीं, हमारे सोचने समझने, कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने की ऊर्जा यदि हमारी समाप्त हो जाए, हमारी ज्ञानेंद्रिया धीरे धीरे शिथिल होने लगे, तो साहित्यिक अर्थ में उसे भी बुढ़ापा कहा जा रहा है और उसी का यहाँ प्रयोग किया गया है। यानी बुढ़ापा का यहाँ साहित्यिक अर्थ है कि शरीर से वृद्ध होते हुए भी ऊर्जा, जोश, अदम्य साहस पिताजी में भरा हुआ है। इसलिए कवि कहता है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वही मेरे पिताजी रो पड़े होंगे बराबर, आज रो पड़े होंगे। क्यों रो पड़े होंगे? पांचवें का नाम लेकर, क्योंकि उनके चारों बच्चे यानी चारों लड़के और चारों लड़कियां घर पर हैं और उनका प्रिय पुत्र भवानी घर पर नहीं है। भवानी प्रिय पुत्र क्यों है? कवि कहता है कि पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। यहां से कवि बताना चाह रहा है कि वो पांचवा पुत्र मैं हूं और कवि अपने लिए एक शब्द यूज कर रहा है अभागा। ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत बड़ा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आता है कि कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है। तो यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने घर से दूर है किसी कारणवश और घर की जो पारिवारिक खुशियां हैं उस माहौल से, उस परिवेश से वह वंचित है, इस कारण कवि अपने आप को के लिए अभागा शब्द का प्रयोग कर रहा है। परंतु अपने लिए एक विशेषता भी वो प्रदर्शित कर रहा है कि मैं सोने पर सुहागा, मैं सोने पर सुहागा हूं। यद्यपि मेरे पिताजी के सारे बच्चे यानी पांचों लड़के सोने के जैसे थे, लेकिन उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ क्यों हूं? क्योंकि आपको पाठ की पृष्ठभूमि में जानना होगा इसके अर्थ को जानने के लिए। जैसा कि आपको बताया गया कि कवि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद है, यानी कवि देश की सेवा में कार्यरत होकर कारावास की सजा भुगत रहा है। इसलिए कवि इस कार्य को बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। देश प्रेम सबसे बड़ी सेवा को मानते हुए कवि ने अपने आप को स्वयं के लिए सोने पर सुहागा शब्द का प्रयोग किया। पिताजी भी यही, पिताजी कहते रहे हैं, पिताजी ऐसा कहते रहे हैं और प्यार में बहते रहे, हमेशा मेरे प्यार में ही, मेरा ही प्यार मेरे पिताजी को सता रहा है, मेरे ही प्यार में मेरे पिताजी हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। और जब पिताजी इतना व्यथित हुए होंगे तो उनको समझाते हुए माँ हमारी क्या कह रही होगी, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। आप जानते हैं कि हमारे
हमारी भारतीय संस्कृति में यह परंपरा रही है। यद्यपि पुरुषों का हृदय बड़ा विशाल और कठोर माना जाता है और महिलाओं का हृदय बड़ा भावुक माना जाता है, लेकिन जब कभी पुरुषों के कदम डगमगाते हैं तो वहाँ एक स्त्री ही आकर उन्हें संभालती है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कवि ने इसका बखूबी वर्णन करते हुए लिखा है कि कवि की माँ ने आकर के, कवि के पिताजी के कदम डगमगा रहे थे भवानी के प्यार में, तो माँ ने आकर के समझाया होगा, अपने दुख को कितना सहा होगा, माँ ने अपने कष्ट को अपने ही अंदर कितना सह करके कह रही है कि आंख में किस लिए पानी। भवानी के पिताजी के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया वाक्य कि तुम्हारी आंखों में किस लिए पानी, तुम इस प्रकार से भावुक क्यों हो रहे हो, वहाँ अच्छा है भवानी वहाँ अच्छा है, वहाँ उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप इस वीडियो का अर्थ जान रहे थे। आइए अब हम जानते हैं यह काव्य व्याकरण की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं किसी भी कविता का व्याकरणिक परिचय यदि हम देते हैं तो सबसे पहले उसका भाव सौंदर्य लिखा जाता है। और भाव सौंदर्य आपको पहले से भी बताया गया है या आपको फिर से बता दे रहे हैं, किसी भी कविता का वह पक्ष होता है जिसमें कविता की श्रेष्ठतर बातें, कविता की खास बातें, कविता की महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घाटित किया जाता है। जैसे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। कविता सरल, सहज एवं अनुभूतिपूर्ण भावों को प्रकट करती है। कवि का परिवार संयुक्त परिवार का एक आदर्श उदाहरण है। परिवार के सभी सदस्य आपसी प्रेम और भाईचारे के कारण परस्पर जुड़े हैं। ये तो था इस कविता का भाव सौंदर्य। आइए देखते हैं इस कविता का शिल्प सौंदर्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, शिल्प सौंदर्य किसी भी कविता का वह पक्ष होता है जिसमें उसकी व्याकरण संबंध विशेषताओं को हम प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता का व्याकरणिक परिचय क्या है। कविता की भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के प्रयोग से कविता मनमोहक है। चाक्षुष बिंब है। सोने पर सुहागा मुहावरे का अत्यंत ही कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि यह व्याख्या और भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आपकी समझ में आया होगा। इसको परखने के लिए, जांचने के लिए आइए हम हल करते हैं आज के कार्य प्रपत्र के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवि के पिता क्यों रो पड़े होंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि के पिता किन विरोधी गुणों का संगम दिखाई देता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, आज पिता को अपने स्वर्ण बेटे हेठे क्यों लगे होंगे। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।